हेलो एवरीवन एंड नमस्ते टू ऑल द पेरेंट्स एंड द गार्जियंस जो कि ये वीडियो देख रहे हैं। आई एम दीक्षा चावला। मैं आज आपसे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने आई हूँ। वो क्वेश्चन क्या है कि आपको क्या लगता है कि कब एंड किस टाइम पे आपके बच्चे की जो गाइडेंस है वो आपको ट्रैक करना ज़रूरी है, मतलब उनको क्यों ज़रूरत पड़ती है, ऐसे कौन सा टाइम पे दे नीड द गाइडेंस द मोस्ट। क्या लगता है आपको कि एग्जाम्स के बाद दे नीड द प्रॉपर गाइडेंस या एग्जाम से पहले दे नीड द प्रॉपर गाइडेंस। बेसिकली बच्चों को गाइडेंस की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है एट द पॉइंट जहाँ पे उनका बहुत ही बड़ा टर्निंग पॉइंट होता है लाइफ में, विच इज़ आफ्टर द बोर्ड एग्जाम्स, है ना, या आप थ्रू आउट 8th to 12th जहाँ पे दे आर फेसिंग अ लॉट ऑफ कॉम्पिटिशन अराउंड देमसेल्व्स एंड वो हर एक नए क्लास में या हर एक नई प्लेटफॉर्म पे कुछ नया देखने को उनको मिलता है, कुछ नया सीखने को मिलता है। दैट्स द मोस्ट टर्निंग पॉइंट इन देयर लाइफ जहाँ पे दे नीड द प्रॉपर गाइडेंस एंड दे आर विलिंग टू हैव इट। तो फर्स्ट स्टेप तो आपको ही लेना पड़ेगा एज अ पेरेंट, बिकॉज आप ही उनको पहला स्टेप जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं बाय हेल्पिंग दैम, राइट। हम एज टीचर्स उनको मेंटरशिप दे सकते हैं, उनको भी गाइड कर सकते हैं, तो जो कि हमें प्रोवाइड करना है, राइट। सेकेंड चीज़ यहाँ पे ये आती है कि आपके बच्चे का जो बोर्ड एग्जाम्स है उससे आप प्रॉबेबली आपको लगता हो कि बोर्ड के एग्जाम्स के बाद वील ट्राई टू कनेक्ट विद दी काउंसलर्स एंड ट्राई टू गेट द एडमिशन इन एनी अदर इंस्टीट्यूट। तो यहाँ बात ये आती है कि जो आपका बच्चा है फोकस नहीं है आफ्टर द बोर्ड एग्जाम्स। जैसे बोर्ड एग्जाम्स खत्म हुए व्हाट उनके दिमाग में क्या चल रहा है कि अब तो उनको ब्रेक लेना है। साल भर उन्होंने मेहनत करी, इतनी शिद्दत से उन्होंने अपने एग्जाम्स दिए हैं, इतने प्रेशर में उन्होंने एग्जाम्स दिए हैं, नाउ दे नीड रेस्ट, करेक्ट। तो वैसे टाइम पे इट माइट बी डिफिकल्ट फॉर यू एज पेरेंट्स कि आप उनको गाइड कर सको या उनको समझा सको कि वे लेट्स ट्राई टू हैव अ न्यू पाथ, या हमें बस देखते हैं कि हम कहाँ लैंड कर रहे हैं। That might be difficult because वो फोकस नहीं है, वो डिसिप्लिन नहीं है at that particular moment of time. बट ये अगर आप बोर्ड एग्जाम से कुछ 1-1.5 महीना पहले बात करो, दैट इज अराउंड दिसंबर, जनवरी एंड फरवरी, तो ऐसे टाइम पे आपके बच्चे आर द मोस्ट फोकस्ड, डिसिप्लिन्ड है, उनको सब पता है कि उनका वीकर सब्जेक्ट्स कौन से हैं, स्ट्रॉन्गर कौन से हैं, कहाँ वो अपने वीकर में भी कहाँ पे प्लस है, या उनके सब्जेक्ट्स जो भी हैं उनको अच्छी नॉलेज अपने सब्जेक्ट्स के बारे में, रिविजन्स भी हो चुके हैं, दे आर वर्किंग हार्ड टुवर्ड्स देयर गोल, तो डिसिप्लिन तो है ही, राइट। तो ऐसे मोमेंट पे दे आर ऑल फोकस्ड फॉर देयर ड्रीम्स। तो ऐसे टाइम पे अगर यू गो फॉर अ काउंसलिंग, यू ट्राई टू गो फॉर अ काउंसलिंग, तो ऐसे केस में क्या होगा, आपका बच्चा कहाँ लाई कर रहा है, उसके क्या प्लस है, उसके क्या माइनस है, वो आपको भी समझ में आएंगे एज अ पेरेंट। तो इट्स इंपॉर्टेंट कि आप अर्ली स्टार्ट करें, ना कि आप वेट करें आफ्टर द बोर्ड एग्जाम्स कि हम एग्जाम्स के बाद देखेंगे। दैट इज नॉट द राइट एटीट्यूड। राइट एटीट्यूड क्या होगा कि जहाँ पर अपने बच्चे का कंसर्न अभी से ही देखना शुरू कर दे रहे हैं, बिकॉज एग्जाम्स के बाद ट्रस्ट में बच्चे ढीले पड़ जाते हैं। दे नीड टाइम टू अडेप्ट, दे नीड कि अब तो हमें ब्रेक चाहिए, तो वो उस चीज़ को फ्लो में लेके साइड कर देते हैं। उससे क्या होता है कि उनमें जो कंसिस्टेंसी मेंटेन्ड है अभी ड्यूरिंग दिसंबर, जनवरी एंड फरवरी, वो पूरी कंसिस्टेंसी उनकी एग्जाम्स के बाद खत्म हो जाती है, तो वो वापस से मेंटेन करना इज वेरी टफ। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि दिस इज द राइट टाइम टू हैव अ काउंसलिंग सेशन। अब यहाँ बात करते हैं कि आपको अभी ही क्यों लेनी चाहिए, क्यों ही आपको अर्ली स्टार्ट करना चाहिए। पहली चीज़, अर्ली काउंसलिंग। अर्ली काउंसलिंग का बेनिफिट क्या है कि आपके अपने बच्चे के बारे में जो भी प्लस है, जो भी माइनस है, वो आपको क्लियरली समझ में आएगा, एक बेटर क्लैरिटी आपको मिलेगी अपने बच्चे के बारे में। इसके बाद ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपका बच्चा जो भी एम करना चाह रहा है, क्या वो रियलिस्टिकली सही है या नहीं है, या वो बच्चा किस लेवल तक उस चीज़ को अचीव कर सकते हैं, क्या प्रॉपर गाइडेंस होना चाहिए उनको उस लेवल तक पहुंचने के लिए, ये भी आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट चीज़ यहाँ पे आती है बेटर फाउंडेशन। काफ़ी बच्चों का जो बेस होता है वो बहुत ही वीक होता है, बट स्टिल दे मैनेज आउट समहाउ। वो क्यों हो पाता है, बिकॉज दे स्टार्ट अर्ली, वो पहले ही अपनी जो प्रिपरेशन है वो स्टार्ट कर देते, बिकॉज दे नो दे लैक समवेयर, राइट। तो ऐसे केसेस में इट इज़ इंपॉर्टेंट कि जो फाउंडेशन है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो, बिकॉज अभी तो ठीक है, चलिए 9th-10th के एग्जाम्स हो गए, बच्चों ने किसी तरीके से मैनेज कर लिया, बट आगे जाके सिर्फ जेई एंड नीट के लिए नहीं, बट उसके आगे भी जब वो कॉलेज जाएंगे या किसी भी लेवल पर है, तो उनके सामने बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स उनके सामने होंगे। तो वैसा प्रेशर फेस करना, वैसी लेवल की पढ़ाई करना, एक कंसिस्टेंसी मेंटेन करना बहुत टफ होता है बच्चों के लिए। तो वो एकदम से नहीं आ पाता है, वो आपको उनको हैबिट में डालना पड़ता है फ्रॉम द बिगिनिंग। बिगिनिंग का मतलब ये नहीं कि आफ्टर बोर्ड एग्जाम्स आप उन पे ट्राई करो, नहीं, उससे पहले ही आपको उनको कंसिस्टेंट बनाना पड़ेगा, देन ओनली दिस कैन हैपन। तो ऐसे केस में उनका फाउंडेशन बेटर करने के लिए यू नीड टू स्टार्ट अर्ली।
थर्ड चीज़ आती है कि हमारे यहाँ वी प्रोवाइड द फर्स्ट बैच अलॉटमेंट फॉर द स्टूडेंट्स जो कि अर्ली आके हमसे काउंसलिंग सेशन लेते हैं या दे गेट एडमिटेड टू आवर इंस्टीट्यूट। अब फर्स्ट बैच में जो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो ये है कि प्रीमियम टीचर्स प्रोवाइड किए जाते हैं हमारे फर्स्ट बैच में। इसके और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, आई विल टेल यू लेटर। बस मुझे आप 1 मिनट और दीजिए, इसके बारे में मैं आपको और बहुत डिटेल में समझाने वाली हूँ कि क्या क्या बेनिफिट्स रहेंगे आपके फर्स्ट बैच के अलॉटमेंट में। पहले तो मैंने आपको बता दिया कि आपके प्रीमियम टीचर्स रहेंगे, बहुत ही हेल्दी इन्वायरमेंट रहेगा बच्चों के लिए, और जो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है ये भी मैं आपको बताऊंगी। कब शुरू होता है, कब तक चलेगा, क्या पूरा क्राइटेरिया होगा, ये मैं आपको बताऊंगी। जस्ट गिव मी 1 or 2 more minutes, ठीक है। नेक्स्ट चीज पे हम आते हैं कि आपका अर्ली बर्ड डिस्काउंट, जो भी हमारे पास जल्दी आके एक काउंसलिंग सेशन बुक करते हैं या एडमिशन लेते हैं तो उनको हम अपॉर्चुनिटी भी देते हैं कि उनको उनके बच्चों को 100% स्कॉलरशिप भी मिल सके। दैट्स एन इम्पॉर्टेंट थिंग। अगर आपका बच्चा केपेबल है, आपको लगता है उस आपके बच्चे में पोटेंशियल है, तो प्लीज गो फॉर इट। डू नॉट वेट फॉर इट फॉर अनदर 3-4 months। और बहुत दूर भी नहीं है, आपके बच्चों के बोर्ड्स आर जस्ट नियर द कॉर्नर। तो ऐसे केसेस में इट्स इंपॉर्टेंट कि आप अभी ही स्टेप लें, बिकॉज कंसिस्टेंसी जो है बच्चों की वो स्किप हो जाएगी आफ्टर अ मंथ और 2, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं कि ग्रेविटी ही क्यों आपको चूज करना है, और भी तो बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं। तो आपको ये मालूम है कि हमारे यहाँ का जो रिजल्ट है दैट हैज़ बीन द बेस्ट थ्रू आउट द कंट्री। हमारे यहाँ कुछ अराउंड 777 बच्चों ने एडमिशन हुआ था एंड उनमें 731 गॉट दे क्रैक द पेपर एंड उनका एडवांस में भी कुछ 506 बच्चों का क्रैक हुआ। तो थ्रू आउट द कंट्री दिस इज वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट जो कि बहुत ही मिनिमाइज तरीके से कंसाइज वे में बच्चों को गाइड करता है एंड दे प्रोवाइड द बेस्ट रिजल्ट। इससे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हम बच्चों को सिर्फ और सिर्फ एक इंस्टीट्यूट की तरह नहीं पढ़ा रहे, वी आर ट्राइंग टू हैव अ कमिटमेंट विद द स्टूडेंट्स। एक प्रॉपर पर्सनल मेंटरशिप भी प्रोवाइड करते हैं एंड एक बहुत ही हेल्दी इन्वायरमेंट, ना कि सिर्फ कॉम्पिटिटिव, वो तो होना ही चाहिए बट बहुत ज़्यादा भी हानिकारक हो सकता है। वी ऑल्सो प्रोवाइड अ सपोर्टिव गाइडेंस जहाँ पे बच्चों को फील हो कि हाँ दे आर, उनको सुना जा रहा है, वो बोल सकते हैं एंड दे कैन आस्क क्वेश्चंस, राइट। तो ऐसा एनवायरमेंट इज वेरी हेल्दी फॉर द स्टूडेंट्स, ना कि सिर्फ एक ऑनलाइन सेशन का काम चल गया, बट दे ऑल्सो नीड अ प्रॉपर गाइड। उनको टीचर्स अपने आसपास दिखेंगे, दे विल हैव अ बॉन्ड विद देम, तो इससे उनको भी बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। नेक्स्ट चीज़ यहाँ पे आती है कि वी प्रोवाइड 3 टाइप ऑफ बैचेस। पहला CRP इवनिंग बैचेस, सेकेंड है हमारा डे बोर्डिंग एंड हमारा थर्ड है रेसिडेंशियल प्लान, जहाँ पे बच्चे जो डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड करना चाहते हैं या दे वांट कंप्लीट फोकस टुवर्ड्स द स्टडी, वहाँ पे वी प्रोवाइड डे बोर्डिंग। बट हमारा जो पूरा रिजल्ट है आप जो देख पा रहे हो वो यूजुअली गया है फ्रॉम रेसिडेंशियल एंड डे बोर्डिंग बैचेस। तो इम्पॉर्टेंट है आपको ये समझना कि वाई यू हैव टू चूज दिस स्पेसिफिक इंस्टीट्यूट। क्यों ये इंपॉर्टेंट है? बिकॉज टीचर्स बहुत ही ज़्यादा डेडिकेटेड है फॉर द स्टूडेंट्स, जहाँ पे दे प्रोवाइड अ प्रॉपर मेंटरशिप, ना कि सिर्फ कॉम्पिटिटिव बट ऑल्सो सपोर्टिव। तो एक बार इस बारे में सोचिएगा ज़रूर, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं कि आपके बेनिफिट्स क्या है ऑफ द फर्स्ट बैच। सबसे पहली चीज़ क्या है कि ये कुछ एग्जाम्स के 1-2 हफ्ते बाद ही शुरू हो जाता है, अप्रॉक्सीमेटली मिड मार्च में ये बैच शुरू हो जाता है। तो इससे क्या है कि बच्चों को बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा बोर्ड्स के बाद टू लिंगर और अदर थिंग्स, कि वो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करें किसी और चीज़ पे, उनको इसका टाइम मिलेगा ही नहीं। दे विल हैव 1 or 2 weeks आफ्टर देयर बोर्ड्स जहाँ पे दे कैन हैव अ ब्रेक। ऑब्वियसली दे नीड अ ब्रेक, राइट। साल भर से वो मेहनत करें, उनको ब्रेक तो चाहिए ही, ठीक है। तो ऐसे केस में उनको बहुत एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिलेगा जहाँ पे उनकी कंसिस्टेंसी जो है वो खराब हो सकती है या उनके कॉन्सेप्ट्स भी जो है वो लूज हो सकते हैं। दैट्स द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट द प्रोसेस ऑफ गाइडेंस। नेक्स्ट चीज़ यहाँ पे आती है कि पूरा जो सिलेबस है वो कुछ 3-4 महीने पहले ही खत्म हो जाता है। ऐसे केस में क्या होता है कि आपके बच्चे को एम्पल ऑफ टाइम मिल रहा है फॉर रिविजन। यहाँ पे अगर आपके बच्चे कोई टॉपिक्स है या कोई सब्जेक्ट है जो थोड़ा वीक है तो वह इस 3-4 महीने के अपने ड्यूरेशन में अपने सब्जेक्ट्स को या टॉपिक्स को बेटर कर सकते हैं एंड एनहांस कर सकते हैं। नेक्स्ट चीज सेल्फ स्टडी एनहांसमेंट। ऐसे केस में क्या होता है कि बच्चों की सेल्फ स्टडी तो होती ही है, बट व्हेन द स्कूल इज गोइंग ऑन, ट्यूशन भी चल रही है एंड दे ऑल्सो हैव टू सेल्फ स्टडी, तो ऐसे केस में वो थोड़ा सा प्रेशर ज़्यादा हो जाता है। बट थ्रू आउट द ईयर जब उनके पास ये 3-4 महीने हैं एज अ वेवर जहाँ पर सिलेबस हो चुका है, तो उनको ज़्यादा टाइम मिलता है फॉर सेल्फ स्टडी। दे कैन वर्क ऑन दैट वीकर सेक्शंस एज वेल। स्ट्रॉन्ग तो पॉइंट्स बहुत सारे होंगे ही, बट कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं जहाँ पे दे लैग, जहाँ पे वो थोड़े से वीक है, तो उस पर वो एक्स्ट्रा टाइम दे के दे कैन बेटर दैट।
राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज कभी कभी होता है कि बच्चे बहुत अच्छे से पढ़ भी लेते हैं बट उनके जो वीक पॉइंट्स हैं वो वीक ही रह जाते हैं। तो उनको सिर्फ वीक ना रखते हुए हमें उनको बेटर भी बनाना है। तो स्ट्रांग होंगे ही वो और हमें बेटर करना ही है, बट वीक को भी वी हैव टू परफॉर्म वेल, राइट। नेक्स्ट हम आते हैं कि हमारे कंसिस्टेंसी एंड प्रिपरेशन। अगर बच्चे स्टार्ट जल्दी करते हैं तो उनकी कंसिस्टेंसी जल्दी मेंटेन हो पाएगी। तो ये सेल्फ स्टडी वाला पूरा प्लान है, ये जल्दी इन्हांस हो पाएगा। तो ऐसे केस में क्या होगा, जो उनकी पूरी प्रिपरेशन है थ्रू आउट द ईयर वो बहुत अच्छी हो पाएगी। एंड वो सिर्फ आपके अभी के लिए नहीं, सिर्फ अभी 2-3 साल के लिए, बट आगे जाके भी दे कैन हैव अ बेटर गोल और बेटर प्रिपरेशन प्लान। बिकॉज ये अगर हैबिट में होगी तो ऑब्वियस सी बात है बच्चे कुछ भी अचीव कर सकते हैं। तो स्टेप जो है वो आपको लेना है एज अ फर्स्ट स्टेप एज द पेरेंट और गार्जियन अपने बच्चों का, ताकि दे कैन रीच आउट टू अस, दे कैन हैव अ प्लान इन देयर माइंड कि हमें कैसे ये अचीव करना है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आई वुड प्रेफर कि आप एक काउंसलिंग सेशन बहुत जल्द हमारे साथ बुक करें, जहाँ पे आपको हर चीज़ क्लियर होगी अपने बच्चे के बारे में भी एंड थ्रू आउट द सेशन एज वेल। सो डू रीच आउट टू अस।